हे गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज सेकेंड लेक्चर होगा हिस्ट्री का, है ना? तो बहुत सारे का रिप्लाई बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो हम सोचें कि थोड़ा सा कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके ऊपर डालें। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है फर्स्ट वीडियो का एप्लीकेशन पे। बहुत लोग कमेंट करके बता रहे थे सर कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालिए। देखो देखो बच्चों, इसमें जो भी हम डाले हैं क्वेश्चन, बहुत ही गहन ध्यान से सर्च करने के बाद हम इस मोबाइल में लेकर आए हैं, है ना? इसीलिए जो भी हम लेक्चर आपका ले रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ले रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं, बेझिझक इस लेक्चर को देखिए। जितने भी कंटेंट इस चैनल पर या इस एप्लीकेशन पर है, सभी को आप देखिए कि क्या कंटेंट में क्या है, ठीक है? तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और सब्जेक्ट का भी लेक्चर अच्छा लगेगा, क्योंकि कंटेंट ही वैसा है। कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, सुमेलित करना है ना? सुमेलित नहीं है। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस के दिया हुआ है। इसमें से आपको बताना कि सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है आप पढ़ करके बता सकते हैं, है ना? तो अब देखिए, लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, एकदम केंद्र था आदान प्रदान करने का। कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्नि वेदियों की कतारें, अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें, कालीबंगा, ये भी सही है। चनहुदड़ो जहाज निर्माण उद्योग, चनहुदड़ो जहाज निर्माण उद्योग, थर्ड नंबर का चेक कीजिए एक बार कि ये सही है क्या, अपने दिमाग में लेकर जाइए। लोथल भांड निर्माण उद्योग, लोथल भांड निर्माण उद्योग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विद्यार्थीगण जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए। सुमेलित नहीं है जो कहना है, मतलब इसमें से रॉन्ग कौन सा है? तो कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें, ये कभी नहीं आपको हम बताए हैं, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है? और ये सब जो है ना, ये सब सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें ये सही है। ये चनहुदड़ों का ये गलत है, सॉरी। जहाज निर्माण उद्योग, यहाँ जहाज निर्माण उद्योग नहीं था चनहुदड़ों में। अलोथल है भांड निर्माण उद्योग के लिए, ठीक है? और कालीबंगा है अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें के लिए, और लोथल है व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र के लिए। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किन स्थलों से हड़प्पा कालीन वस्तुओं के 3 चरण प्राप्त हुए हैं? 3 चरण प्राप्त कहाँ कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारा का कमेंट आ भी रहा है, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोजदी, रोजदी, क्या? रोजदी, रोजदी। और क्या हो जाएगा इसका? देसलपुर, देसलपुर, देसलपुर। और क्या हो जाएगा इसमें? सुरकोटदा, 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 यहाँ पे है सुरकोटदा। तो रोजदी, देसलपुर, सुरकोटदा। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन निकल सकता है। निम्न में से किन स्थलों से हड़प्पा कालीन वस्तियों के तीन तीन चरण प्राप्त हुए हैं?
तो है इसका रोजदी, देसलपुर, सुरकोटदा। रोजदी, देसलपुर, सुरकोटदा, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किनका उपयोग आभूषण के निर्माण में करते हैं। आभूषण के निर्माण में करते हैं दोस्तों। तो आभूषण के निर्माण में करने के लिए आपको पहले हम ऑप्शन देंगे। तो आपका ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत, हड्डियां, श्वेत धातु, मिश्र धातु। तो आपको इसमें से बताना है कि सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किनका उपयोग आभूषण निर्माण में करते थे, आभूषण बनाते थे, उसमें उसका निर्माण करते थे, उसका उपयोग करके उसका निर्माण करते थे आभूषण का। तो किसका किसका उपयोग करते थे वो आपको बताना है। तो सोना एक हो गया, चांदी, सोना का उपयोग करते थे, चांदी का उपयोग करते थे, और क्या करते थे, तांबा का भी उपयोग करते थे, और हाथी दांत भी वो उपयोग करते थे। हाथी का दांत तो कौन कौन सा हो गया दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत। ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। कौन से कथन सत्य है वो आपको अनुभव करना है। देखिए हम बोल रहे हैं कथन, कौन कौन सा कथन है। जो नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, सत्य है या असत्य है, जल्दी से कमेंट कीजिए। नगर नियोजन व्यवस्था में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, हाँ गई थी, ये सत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग नवंबर माह में फसल बोते थे तथा अप्रैल में फसलें काट लेते थे, ये भी सही है कि नवंबर में फसल बोते थे और अप्रैल में ये काट लेते थे, ये सही है। तो और थर्ड नंबर में हड़प्पा वासियों ने उत्तरी पाकिस्तान में व्यापारिक बस्ती की स्थापना की थी, जिससे चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिली थी, ये रॉन्ग है, ये असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, गाय तो वहाँ पे है ही नहीं था, तो ये परिचित नहीं थे। तो मतलब थर्ड और फोर्थ आपका रॉन्ग हो गया और फर्स्ट और सेकेंड आपका सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है। कोई प्रमाण यहां से नहीं मिला है, ठीक है। तो वो है दाल। चावल, जौ, गेहूं तो मिला था लेकिन दाल नहीं मिला था। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका दाल। दाल, दाल, ठीक है, दाल याद रखिएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है चावल, जौ, गेहूं, दाल, तो दाल हो जाएगा इसका। तो कभी सुने ही नहीं थे हम सब नाम। सैंधव सभ्यता के पतन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है उसको चूज करना है। तो प्रमुख नदियों के मार्ग परिवर्तन में बाढ़ों के कारण इस सभ्यता का समूल नाश हो गया, असत्य है। और आर्यों ने अपने आक्रमणों के दौरान सैंधव निवासियों का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया था, ये असत्य है। वनों की कटाई के कारण वर्षा में कमी आई और सूखे के कारण अधिकांश सैंधव निवासी मारे गए। अधिकांश सैंधव निवासी मारे गए, ये भी गलत है। सैंधव सभ्यता का विनाश नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के निवासियों ने अपने अनुकूल स्थान के चयन के लिए पूर्व स्थानों का त्याग मात्र किया था, ये सही है। सैंधव सभ्यता का विनाश नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के निवासी ने अपने अनुकूल स्थान के चयन के लिए पूर्ण स्थानों का त्याग मात्र किया था, ठीक है,
ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सैंधव सभ्यता के संबंध में किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन आपका है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है लोथल और रंगपुर, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और रोजदी। कालीबंगा और रोजदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है इसमें से क्या हो जाएगा। तो आपका लोथल और रंगपुर हो जाएगा इसका आंसर। सैंधव सभ्यता के संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है और एक है इधर साइड है वर्तमान स्थिति। आपको इसमें से बताना है कि जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जैसे मोहनजोदड़ो है तो वो कहाँ पड़ता है, सूतका गेंडोर है वो कहाँ पड़ता है, लोथल है जो कहाँ पड़ता है, बनवाली है जो कहाँ पड़ता है। आपको मौखिक ये बताना है। तो आप बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो पड़ता है लरकाना, सिंध पाक में, मतलब सिंध पाक में पड़ता है मोहनजोदड़ो। लरकाना जिला एक है, लरकाना जिला वहीं पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में ये पड़ता है। सूतका गेंडोर कहाँ पड़ता है। तो सूतका गेंडोर पड़ता है हरियाणा में। सूतका गेंडोर हरियाणा, सूतका गेंडोर हरियाणा। लोथल कहाँ पड़ता है दोस्तों। तो लोथल पड़ता है आपका कहाँ पे, लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और बनवाली का कहाँ पे पड़ता है। बनवाली पड़ता है हरियाणा में, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो पड़ता है दोस्तों लरकाना में, और सूतका गेंडोर पड़ता है सूतका गेंडोर मकरान तट, पाकिस्तान ईरान सीमा पर, पाकिस्तान ईरान सीमा पे पड़ता है सूतका गेंडोर, ठीक है। और ये लोथल जो पड़ता है आपको हम बताए हैं कि गुजरात में पड़ता है, और बनवाली जो है बनवाली पड़ता है आपका हरियाणा में, ठीक है। इतना याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक स्थल है और वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति उसका बताना है। तो ये भी मौखिक है, आप बताइएगा। जैसे हड़प्पा है ना, हड़प्पा, तो इसका आपको बताना है कि हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है। तो पश्चिमी पंजाब में ये पड़ता है, ठीक है। ये अभी पंजाब में स्थित है, पश्चिमी पंजाब में पड़ता है ये हड़प्पा, पश्चिमी पंजाब में, ठीक है। अगला जो है मौखिक की तरह आपको देना है। तो ये आपका हो जाएगा कालीबंगा का बताना है कि क्या होता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है आपको बताना है। कालीबंगा जल्दी से कमेंट कीजिए, टाइम आपको दिए हैं 2-3 सेकेंड। तो इसका हो जाएगा कालीबंगा का राजस्थान हो जाएगा, कालीबंगा का राजस्थान हो जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मोहनजोदड़ो आपको बताना है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है। तो मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। और सूतका गेंडोर कहाँ पे पड़ेगा। सूतका गेंडोर जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। मरकाना तट पाकिस्तान ईरान सीमा पर है सूतका गेंडोर, पाकिस्तान ईरान सीमा पर मकरान तट पे है पाकिस्तान ईरान सीमा पर सूतका गेंडोर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बहुत ही सर्च करने के बाद लाए हैं, ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की लिपि में क्या था वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन 3 है, 3 ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, उससे आपको चूज करना है। पहला है चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, याद कीजिए।
बिल्कुल सही है। दूसरा में है इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसमें कोई गड़बड़ है कि बाएं से दाएं तो कभी हम इसमें पढ़े ही नहीं सिंधु सभ्यता में, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बाएं से दाएं नहीं लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें से 1 और 2 सही हो गया। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में तो चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, एकदम किया जाता था। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, नहीं पढ़ा जा सका, ये सब सही है। और गलत क्या है, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, एकदम ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जो फसल निर्माण किया जाता था वो है क्या क्या, वो है आपका दोस्तों गेहूं, जौ और मटर। गेहूं, जौ और मटर, गेहूं, जौ और मटर। ठीक है, याद रखिएगा, गेहूं, जौ और मटर। एक मिनट, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था, किन खाद्यान्नों का। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है आपको कि पूरा का पूरा आपको बताना था, गेहूं, जौ, कपास, मटर, गेहूं, जौ, कपास, मटर, ये सब वो लोग उपजाते थे। ठीक है, निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। आपके पास 4 काल दिया गया है, कौन कौन है, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसको आपको सीरीज में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या है, नवपाषाण काल, दूसरा है पूरा पाषाण काल, तीसरा है मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इतना आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहला जो है वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल के बाद आएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद आएगा नवपाषाण काल, नवपाषाण के बाद आएगा ताम्र पाषाण काल। क्या क्या बोले हैं, पूरा पाषाण काल फर्स्ट में आएगा, सेकेंड में आएगा मध्य पाषाण काल, थर्ड में आएगा नवपाषाण काल और फोर्थ में आएगा ताम्र पाषाण काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन है अगला, संभवतः मानव के अस्थि पंजर का प्रथम अवशेष मध्य पाषाण काल में मिला, वह अवशेष किस स्थानों पर पाए गए हैं, किन स्थानों पर पाए गए हैं, आपको बताना है आंसर। संभवतः मानव के अस्थिर पंज का प्रथम अवशेष मध्य पाषाण काल में मिला है, यह अवशेष किन स्थानों पर पाए गए हैं, किन स्थानों पर पाए गए हैं। तो आपको आंसर बताना है। आपका ऑप्शन ये रहा, एक नंबर में है सराय नाहर, दूसरा नंबर में महदहा, दूसरा में, तीसरा में है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है क्या, और डी में है महरगढ़। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, मतलब कि संभवतः मानव के अस्थि पंजर का प्रथम अवशेष मध्य पाषाण काल में मिला, वह अवशेष किस स्थानों पर पाए गए हैं। तो सराय नाहर और महदहा, सराय नाहर और महदहा में ये पाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए लिख देता हूं, सराय नाहर और महदहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण भारत में किन स्थानों से खोजा गया है। सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण भारत में किन स्थानों से खोजा गया है। तो किन स्थानों से खोजा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मद्रास स्थित
स्थित पल्लवरम स्थान से पल्लवरन स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया है? तो मद्रास स्थित पल्लवरन स्थान से। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। भारत में नवपाषाण युग का आरंभ माना जाता है। कब माना जाता है दोस्तों? तो 7000 ईसा पूर्व के लगभग भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ माना जाता है। 7000 ईसा पूर्व के लगभग, 7000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। 7000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ है? किस काल में शुरू हुआ है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं इसमें, तब तक हम इधर साइड सिमट लेते हैं। चलिए, कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, एक बच्चा का सिर्फ गलत है और सभी का सही है। दो बच्चा का रॉन्ग हो गया है। आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ है? आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ है? 3 सेकेंड आपके पास। 1 2 3। चलिए, हाँ, कमेंट अच्छे लोग का आ गया है, बहुत 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 धन्यवाद। मध्य पाषाण काल, आंसर क्या हो जाएगा? आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पाषाण काल किसे कहते हैं? आपको बताना है पाषाण काल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य की सभ्यता के उस काल को जब वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उसी को तो बोलेंगे पाषाण काल। ठीक है, पत्थर का जब यूज होता था उसी को हम लोग पाषाण काल बोलेंगे। भारत की सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारत की सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई थी? 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था की चौड़ाई क्या थी? मतलब मोहनजोदड़ो की जो सर्वाधिक चौड़ाई सड़क था उसका जो चौड़ाई है वो कितना है? जो राजपथ वो सड़क था उसका चौड़ाई कितना था? तो चौड़ाई था दोस्तों इसका 10 मीटर। ठीक है, जो चौड़ाई सड़क था राजपथ, उसका चौड़ाई था सड़क का 10 मीटर। तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये प्राप्त हुई है आपका हड़प्पा से। तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है हड़प्पा से, याद रखिएगा। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्ति हुई है और हुई थी? ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन सुनिएगा। निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति का। संस्कृति का। ठीक है,
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है? किसको? निम्नलिखित में से किसको सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? तो माना जाता है द्रविड़ को। द्रविड़, याद रखिएगा, द्रविड़ को माना जाता है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है बनवाली से। बनावली कह सकते हैं या बनवाली, ऐसे कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवन स्थित है। यह है मालवन स्थित है गुजरात में, है ना। क्वेश्चन देखिए फिर से, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवन स्थित है। मालवन स्थित है आपका कहाँ पे? तो गुजरात में। हाथी दांत की बनी वस्तुएं किस सैंधव कालीन पुरा स्थल से मिली है? किस सैंधव कालीन पुरा स्थल से मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल से मिला है। ठीक है, हाथी दांत की बनी वस्तुएं किस सैंधव कालीन पुरा स्थल से मिली है? तो वो मिला है लोथल से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों एवं गलियों में पक्की ईंटों की बनी हुई ढकी नालियों की व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के पाइप वाली नलियों के प्रयोग के अवशेष मिले हैं? तो वो मिला है चनहुदड़ो से। याद रखिएगा, चनहुदड़ो से ये चीज मिला था। चनहुदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सैंधव कालीन मोहरों से जानकारी मिलती है। सैंधव कालीन मोहरों से क्या जानकारी मिलता है वो बताइए आप। सैंधव कालीन मोहरों से जानकारी क्या मिलती है? तो वो मिलता है दोस्तों लिपि तथा धर्म की। सैंधव कालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? राजधानी के रूप में किया गया दोस्तों। तो राजधानी के रूप में किया गया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे। क्या अनभिज्ञ थे? तो ये थे दोस्तों मंदिरों से और देवताओं की प्रतिमाओं से। मंदिरों से और देवताओं की प्रतिमाओं से, धार्मिक प्रवृत्ति से नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? तो लौह संस्कृति के अवशेष मिलते हैं कोल्डिहवा से। याद रखिएगा, कोल्डिहवा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो खोजने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट को। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। सभी का सभी हम इस चैनल पर, इस एप्लीकेशन पर करने वाले हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। और दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।